जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, तो गुरु जी के चरणों में दिल से शुक्राना कि उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। मेरे हस्बैंड जहाँ ही इज़ इन डिफेंस, तो जिस जहाँ पे वो गए हुए थे वहाँ पे छोटा सा मंदिर है। वहाँ पे मंदिर पहले था नहीं, एंड तो वहाँ पे छोटा सा मंदिर बना, एंड गुरु जी की ब्लेसिंग से उनको ये सौभाग्य मिला कि जब वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे स्थापित करेंगे शिवलिंग को एंड नंदी महाराज को, तो उन दिनों पे हमें उम्मीद नहीं थी, हमें लगा था पंडित जी करेंगे। बट देन मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने शिवलिंग को, उनको ये मौका मिला कि उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करवाई वहाँ पे, एंड नंदी महाराज जी की भी। तो मुझे आकर बोलते कि पहले वो मानते नहीं थे भगवान, मतलब भगवान में ज़्यादा, कि मतलब मंदिर जाना या मत्था टेकना या टीका भी लगाना, इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते थे। बट जैसे जैसे वो थोड़े थोड़े गुरुजी से जुड़ गए हैं, पहले से तो बहुत फ़र्क हो गया है उनमें, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, उनके वर्क प्लेस पे, सब चीज़ों में। एंड तो वो बीच में उन्होंने सावन में मैंने उनसे सिर्फ मैंने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी और गुरुजी से अरदास की थी कि ये कर ले बस, ये शिवलिंग पे जल चढ़ाया है। तो उसने शुरू शुरू में तो नानुकार की, बट फिर वो मान गया, एंड वो पूरे 40 दिन उसने किया, और उस दिन के बाद से गुरुजी की दया से वो ऑन एंड ऑफ जब भी कर पाता है वो करता ज़रूर है शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाला काम। एंड गुरुजी ने उनकी अरदास भी सुनी, उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि उनके हाथों वो शिवलिंग स्थापित हुआ, नंदी महाराज स्थापित हुए। अनंतन शुक्राना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा। एंड मैं कल मैं कल सत्संग गई हुई थी संडे को। एंड सत्संग मैंने पहले अपने पिछले सत्संग में बताया कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी, बहुत मेरे खुद के थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं थे। एंड गुरुजी का मैसेज भी आया था कि उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि तुझे मुझसे दूर करके देख ले। वो मेरी खुद की संगत भी बन के बैठ गए, वो मेरे तो नहीं हो सकते बट तू मेरे और करीब आ गई। एंड मैं पिछले कुछ दिनों में मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कहा गुरुपा, मैं तो उल्टा, मतलब इतने पहले मेरे मन में बैठती थी तो डाउट्स थे कि ये होगा, ऐसे होगा, दिमाग चलाती थी। बट जो कुछ भी हुआ, मैं इतनी वीक और स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम रही कि नहीं, मतलब मैं कमज़ोर पड़ती थी, मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते थे, तो मैं सोचती कि छोड़ अन्नू, कुछ नहीं है, यही करेंगे, छोड़ दे, मत सोच मत सोच मत सोच। मेरे पास इवेंचुअली सोल्यूशन ये पड़ा कि मैंने सोल्यूशन यही निकला कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कुछ कर भी नहीं सकती है, तो इस चीज़ को छोड़ दे, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। एंड मैंने वहाँ बैठी, मैंने बिल्कुल दिमाग लगाया नहीं, मैंने सिर्फ एक्सेप्ट किया कि जो हो रहा है चलने दे, जो हो रहा है चलने दे, गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है। एंड दैट्स हाउ वो उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे और करीब आ गए। देन आई रियलाइज़ कि हाँ, मैं पहले बैठ के अपना दिमाग लगाती थी कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, बट देन आई रियलाइज्ड कि मेरे दिमाग लगाने से मेरी उससे कुछ होना नहीं है, होना तो इवेंचुअली वही है जो ये चाह रहे हैं, एंड वो वही होगा। एंड उन्होंने मुझे अपने आप से दूर जाने नहीं दिया, डिस्पाइट उनकी कोशिश ये थी, जो लोग नेगेटिविटी भेज रहे हैं घर में या कोशिश कर रहे हैं, उनकी यही कोशिश थी कि मैं दूर हो जाऊँ गुरुजी से, मैं अलग हो जाऊँ, मेरे थॉट्स को कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इवन दो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ, बट देन मुझे इतना समझ आ गया है कि मुझे गुरुजी, चाहे मैं कैसी भी हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, बुरी हूँ, कैसे भी कर्म करे हूँ, मैं, मेरे गुरुपा ने उन्होंने अपनी शरण में ले लिया है, तो वो
वो मुझे अपने आप से दूर नहीं करेंगे। मुझे इतना यकीन है। मैं तो कह ही नहीं सकती कि मैं दूर होंगी या नहीं होंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं मन में ये ज़रूर रख सकती हूँ, विश्वास रख सकती हूँ कि हाँ, वो मुझे अपने आप से दूर नहीं करेंगे। एंड यही विश्वास मेरा बस आगे बना रहे, गुरु जी की ब्लेसिंग बनी रहे कि वो मुझे अपने आप से दूर नहीं करेंगे। और मैं सत्संग में गई, आधे वक्त मन लगा, आधे वक्त नहीं लगा, समझ भी आया बहुत कुछ नहीं भी समझ आया, बट ठीक है, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। एंड जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने अपनी वॉच पहनी हुई थी, तो मेरी वॉच के नीचे पता नहीं आजकल कैसे काला काला सा लग जाता है, आई डोंट नो हाउ। पर जब मैंने घर आके वॉच उतारी अपनी, उसके नीचे उस काले काले से ओम बना हुआ था। इट वॉज़ ए ब्लेसिंग दैट गुरु जी गेव मी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, आई डेंट रियलाइज़। एंड लेटली मुझे सपने भी बहुत वियर्ड से आ रहे हैं। मुझे पता है मेरे कर्म कट रहे हैं। पिछले शायद डिस्टॉर्टेड सा एक ड्रीम है जिसमें मतलब मैं बैठी हुई हूँ और एक बाबा हैं जो मेरे अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो वो निकला कि नहीं निकला, मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो कोशिश कर रहे थे। एंड देन कल रात को भी मुझे अपना ब्रदर दिख रहा है। एंड ब्रदर, मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही हूँ या जो कुछ भी है, आई डोंट नो। एंड आई वोक अप दिस मॉर्निंग। हमारी दीदी नहीं है, हाउस हेल्प नहीं है, उनकी बेटी की शादी है तो वो गई हुई है। दूसरी दीदी जो है वो आ नहीं रही हैं, सब्स्टिट्यूट दीदी। एंड इतना मुश्किल हो रखा था मैनेज करना। एंड आई वोक अप, मैं घर का काम वाम में लग गई, सफाई में लग गई। आज पूजा के लिए भी लेट हुए क्योंकि उठी भी लेट थे। एंड आज अचानक मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू मार रही थी। जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है वो, उसका टेबल अपनी मतलब हमारी वेस्ट लाइन तक आता है, इतनी ऊंचाई पे है। एंड मैं सडनली मतलब झुकी हुई हूँ, मुझे पता है झाड़ू झुक के मार रही हूँ, बट ऐसा लगा जैसे किसी ने सर पकड़ के पीछे से मार दिया। और मेरी आँख के बिल्कुल ज़रा सा नीचे इतनी ज़ोर से बजा, आई क्राइड लिटरली। पहली चीज़ तो मुँह से ये निकली, जय गुरु जी। देन आई क्राइड एंड देन आई कंप्लेंट ऑल्सो कि क्यों गुरु जी, कितना परेशान होंगी। मन में ये भी समझा रही हूँ कि अनुकर्म कट रहा है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज़ थी, छोटे में निकल गई, अपने आप को शांति दी। मैं क्या दे रही हूँ, गुरु जी समझा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, उनको पता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं बहुत परेशानी में हूँ अभी। सॉरी संगत जी, आई नो मेरी टेस्टिंग चल रही है और बहुत टाइम से चल रही है। नींबू की तरह नहीं छोड़ रहे हैं वो मुझे। नहीं कहती कि वो, नहीं कह रही हूँ कि वो ब्लेसिंग नहीं देते या संभालते नहीं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं इन वेरियस वेज, जहाँ मुझे समझ भी नहीं आता। मुझे और मेरी फैमिली को ऐसे ब्लेस कर रहे हैं। बहुत बार लाइफ ब्लेस किया उन्होंने हमें, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाया, खुद के ऊपर कष्ट लिया है। आई नो, बट जब पेन आता है ना तो मैं तो कमज़ोर पड़ जाती हूँ। बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट मैं ज़रूर पड़ जाती हूँ। तो चोट लगी आज, फिर वो सामने दीदी जो है वो सामने पहुंच गई। आई भी बहुत लेट, 11:30-12 बजे के आसपास आई, उनके काम करने लगी। मैंने सामने वाले आंटी को बोला, आंटी के उसको बोल देना आ जाएंगी, कहीं और नहीं जाएंगी काम करने। तो आंटी बोलती तुम खुद ही बोलाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं आंटी से बात करने गई, उनको बोल रही हूँ तो वो बोल रही हैं कि ऐसे भी मत बोलो, इतना भी मत बोलो मुझे कि मैं काम करना छोड़ दूँ। मेरे को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी जिस तरीके से दीदी ने सामने से बोला। मैं वापस आ गई और मैं घर आके बैठ गई गुरुजी के पास। मैं गुरुजी को बोलने लगी, मैंने कहा देखो खाना बना दिया, सफाई कर दी, सारा काम तो हो ही गया, बस एक बर्तन और पोछा ही तो रह गया, झाड़ू तो मैं मार ही चुकी हूँ। मैंने कहा और ये ऐसा क्यों गुरुपा? वो सामने भी पहुँच गई। मुझे ये नहीं, मतलब आप सामने काम कर रहे हो, आप काम करो, पर मेरे ही काम में क्यों प्रॉब्लम आती है? मेरे साथ ही क्यों ऐसे बिहेव करते हैं लोग? एंड थोड़े दिन पहले जबकि गुरुजी का मैसेज भी आया हुआ था कि तू बिन पैसे के धोबी रखे हुए हैं मैंने तेरे लिए, जो तेरे साथ गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, वो तेरे कर्म काट रहे हैं। बट उस वक्त मैं पेन में नहीं समझ पाती। आई इवन फॉट विद देम, मैं नाराज़ भी हुई थी। लड़ाई तो क्या, मैंने बोला अब ले लो जितनी टेस्टिंग लेनी है मेरी, आपको मेरे साथ ही करना है। बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। आई एम सॉरी गुरुपा, थैंक यू सो मच इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी गुरुपा, जब मैं ऐसे कमज़ोर पड़ जाती हूँ, कुछ बोल देती हूँ, यू नो आई डोंट मीन इट। आई नो मेरे साथ तो हो गई है क्योंकि मेरे अपने कर्म है और वो मुझे काटनी है, और ये 10% पे मेरे ये हाल है। बट आपसे बस यही अरदास है गुरुपा, बस अब और परीक्षा मत लीजिए, हो नहीं रहा है मुझसे। और इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए अनंत अनंत शुक्राना। और अभी उनका मैसेज आया मेरे पास कि आज तेरे घर में एक साया घूम रहा था, आज मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना। अमृत वेला तो मैं नहीं कर पा रही गुरुपा,
बट आज यही सत्संग इसी शुक्राने के लिए है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई एम सॉरी मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ, आई एम सॉरी मैं एहसान फरामोश आप ही से नाराज़ होती हूँ, पर मैं जाऊँ भी तो किसके पास जाऊँ जब सब कुछ माना ही आपको है। कहना आपसे है, रोना आपके सामने है, तो शिकायत भी आप ही से करूँगी ना। सॉरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। माफ़ कीजिएगा संगत जी, आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ सत्संग में। थैंक यू गुरुपा। कोई गलत बात कह दिए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। और आंटी जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं आंटी जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी। इस टाइम सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी आप ही बुलवाओगे जो कुछ बुलवाओगे, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। अगर कोई गलती हो जाती है तो गुरु जी माफ़ करें, संगत जी माफ़ करें। गुरु जी सत्संग शेयर इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सभी घर में कोई ना कोई घर में हमेशा रहता ही है, तो इसलिए सत्संग शेयर करने में थोड़ी देर हो जाती है, इसके लिए क्षमा करें गुरु जी। गुरु जी ने बोला था कि मुझे कल मैं तेरे घर में बच्चे के रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। लेकिन गुरु जी कोई बच्चा तो नहीं आया, पर एक लड़का जो डिलीवरी बॉय होता है वो आया, तो बेटे ने उसे घर पर ही बुला लिया। लेकिन जब तक वो मेरे सामने ही बैठी थी और वो अपने सामान वापस लेने के लिए आया था, अमेज़ोन से जो सामान आता है ब्लैक कपड़ों में था। उस टाइम तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, मैं उसको देख रही थी लेकिन उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसको सत्संग सुना तो उसमें मुझे क्लिक हुआ, हाँ कोई तो आया था। तो सॉरी गुरु जी, मैं नहीं पहचान पाई, सॉरी गुरु जी, क्षमा मांगती हूँ इसके लिए। आगे से ध्यान रखूँगी गुरु जी। गुरु जी ने बोला है कि एक मौका मैं और दूंगा कि पहचान सके तो पहचान लेना, तो शुक्राना है इसके लिए गुरु जी, दूसरा मौका देने के लिए। गुरु जी संडे को मेरे पास इनविटेशन आया था कि सत्संग शुक्राना सत्संग है। खुश थी मैं बहुत, लेकिन जब शाम को मैं सत्संग के लिए 5 से 8 के लिए गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब मैंने सत्संग उस इनवाइट को खोल कर देखा तो उसमें सुबह का लिखा हुआ था। तो गुरु जी बहुत तकलीफ़ हुई मुझे अपनी नादानी पर, क्योंकि मैंने यही नहीं देखा कि वो AM है या PM है। वैसे तो मैं गुरु जी आपसे ही इजाज़त लेकर ही गई थी, लेकिन शायद मेरे कर्म ही काटे होंगे गुरु जी। आपने मुझे सड़कों पर चलवाया, बहुत मुश्किल से मुझे ऑटो मिला, फिर मैं वापस घर आई। शुक्राना है इसके लिए, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने एक आपका डिवाइस जो है शब्दवाणी का एक मंगवाया था, तो वो मेरे पास परसों ही आ गया था। तो शुक्राना है उसका बहुत बहुत। उसका जो जिस वो पैकिंग में आया था उसके ऊपर सारे मोर पंख का वाला लिफाफा था। बहुत खुशी हुई देख कर के गुरु जी साथ में ही आ गए हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे कह मैसेज दे रहे हैं बार बार कि पुत्र मंदिर में आकर अपनी खुशियों की पोटली लेकर जा। गुरु जी बहुत मन में है कि आऊँ मंदिर में, सोचती हूँ। आपने भी बोला है कि परिवार के साथ आओ, तो कोशिश कर रही थी कि कोई साथ चल पड़े तो अच्छा है, इसलिए नहीं आ पा रही हूँ गुरु जी। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज इतने प्यारे प्यारे आते हैं कि मन एकदम भाव विभोर सा हो जाता है। गुरु जी का एक मैसेज है कि
वैसे तो गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, पर मुझे थंबनेल कुछ भी याद नहीं रहते हैं। गुरुजी के एक मैसेज था जिसमें था कि पुत्र थक गई होगी, या मेरी गोदी में से रख कर सो जा। गुरुजी ऐसे गुरु, धन्य धन्य गुरुजी, वारी जाऊँ ऐसे गुरुओं पर। ऐसा तो कभी माँ ने भी शायद याद नहीं आता कहा होगा। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो, ऐसे ही ख्याल रखते रहना गुरुजी। हम तो नादान बच्चे हैं, कुछ नहीं कर पाते। हमें इतनी समझ भी नहीं है गुरुजी कि हम कुछ कर पाए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं रिंकू वीर जी का सत्संग सुनती हूँ, उसमें मैंने विश्वास पर, प्रेम पर काफ़ी मेरा वो चल रहा था। तो कल परसों जब मैंने सुना कि वाणी को ना सच्चे मन से सुनना चाहिए, सुनी सच्ची वाणी, दुख दर्द संताप सब उतरे। तो उन्होंने बताया कि वाणी को सच्चे मन से सुनना चाहिए, तभी असर होता है। सत्संग सुनना भी एक कला होता है जैसे, और इसके साथ प्रेम का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रभु की वाणी ध्यान से सुन लेते हैं, उनके सारे दुख संताप सब मिट जाते हैं, और भीतर से एक आवाज़ सी आने लगती है, जिससे अनाहत होता है, और अनाहत होता है, और भीतर से एक आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और बोलने और सुनने वाले दोनों ही पवित्र हो जाते हैं, और तब सूरत जुड़ जाती है। लेकिन गुरुजी, शायद मुझे लगता है मैं तो अभी तक इस अवस्था में नहीं पहुंची हूँ। कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। गुरुजी ऐसी शक्ति दो जिससे मैं भी आगे बढ़ सकूँ। गुरुजी कहते हैं कि सुखमनी साहब के पाठ में इतनी ताकत है कि सत्संग सुनने मात्र से ही हाई बीपी और बीमारियाँ काफ़ी ठीक हो जाती हैं। अगर आवाज़ और मन एक हो जाता है तो चमत्कार हो जाता है, क्योंकि कान का काम तो केवल आवाज़ को केवल शरीर के मन के अंदर भीतर भेजना होता है, और मन का काम होता है सुनना। अगर हमारा मन सितर हो जाता है तो हम डर और वहमों से अपने आप निकल जाते हैं, और शब्द हमें सुनाई देने लग जाते हैं। गुरुजी, मुझे भी ऐसी शक्ति बख्शो ताकि मैं भी इस रास्ते पर आगे बढ़ सकूं। गुरुजी, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हूँ गुरुजी। मैं भी आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आपसे कनेक्शन बनाना चाहती हूँ गुरुजी। कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटा सा एक सत्संग है, अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करूँगी। मैंने अभी तक आपका मंत्र जाप भी नहीं किया है, भूल गई हूँ शायद। मैं फरीदाबाद से कौशल बोल रही हूँ। तो सभी को अपनी ब्लेसिंग देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बहन भाइयों की तरफ से, सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कल छोटे बेटे के, अभी मैं बड़े बेटे के घर पे ही हूँ। छोटे बेटे को कल फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि मेरे गले में बहुत दर्द है। गुरुजी, ख्याल रखना उसका, आशीष देना उसे बहुत। सभी बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। सर्दी का मौसम चल रहा है, जो मेरा ही सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। सबको ब्लेस करना, सबके बच्चों को हेल्दी रखना गुरुजी। सब पर अपने कृपा का हाथ रखना गुरुजी। सबके अंग संग सहाय रहना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, सांस सांस का शुक्राना गुरुजी, मन की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी,
संगत जी, ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना है आज का। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना, एक शुक्राना कर दे, एक शुक्राना कर दे। शनिवार की सुबह सुबह। तो संगत जी, आज का शुक्राना यही था कि महाराज जी की बहुत 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 कृपा है। तो मुझे कहीं यहीं मेरे पड़ोस से इनविटेशन आया था सत्संग का, गुरु जी का सत्संग था वहाँ पे। तो गुरु जी का सत्संग था, तो वो शाम के टाइम था, 5 बजे से लेकर। तो सुबह से ही घर पे काम हो रहे थे, थोड़ा सा था, तो वहाँ पे भी जाना था गुरु जी के सत्संग। तो मतलब शाम को जैसे सारा काम फ्री करके गुरु जी ने अपने आप ही सारी चीज़ें मंगवा ली, प्रसाद भी मंगवा लिया अपने लिए, जो गुरु जी को वहाँ पे चाहिए था या देना था। अपने आप ही सारी चीज़ें करते हैं गुरु जी। तो वहाँ पे जैसे ही सत्संग में गए, बहुत ऐसे ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे उन्होंने, बहुत ही मतलब अपनी फैमिली में ही हर मंथली सत्संग कराते हैं ये लोग। जहाँ पे मैं जाती हूँ मेरे घर के नीचे ही है बिल्कुल। मैं सेकंड फ्लोर पर, हम लोग सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, तो वो नीचे ही है बिल्कुल, फर्स्ट फ्लोर पे ही, बेसमेंट में ही है नीचे मतलब। तो संगत जी जैसे ही गए हम लोग, तो वहाँ पे गुरु जी का सत्संग शुरू हो ही गया था, थोड़ा लेट हो गए थे। तो गुरु जी ब्लेस करना कि नेक्स्ट टाइम से पहले जहाँ भी सत्संग में जाए, आपसे पहले जाए और आपका हम वेलकम भी करें। तो बैठे, तो जैसे बैठे थे तो वहाँ पे जैसे चाय प्रसाद वगैरह आया, तो चाय प्रसाद लिया गुरु जी की कृपा से। तो सब कुछ चीज़ें हुई, तो वहाँ पर उन्होंने जो गुरु जी का दरबार लगा रखा था, संगत जी मैंने देखा गुरु जी ने कैसे प्रेजेंस दी अपनी। तो ये बहुत बड़ा मैंने फर्स्ट टाइम देखी गुरु जी की प्रेजेंस आज सत्संग में आते हुए। तो जैसे मतलब सामने ही गुरु जी का दरबार लगा हुआ था, जो गुरु जी के लिए बैठने के लिए चेयर लगी होती है, उस पर दरबार सजा हुआ था। तो उन्होंने बहुत अच्छा दरबार सजाया था, और नीचे ही साइड में गुरु जी के चरण भी लगाए थे, और उस चौकी के ऊपर गुरु जी के चरण सारा पूरा सजा रखा था। तो उसके साथ ही बीच में, बिल्कुल चौकी के बीच में बहुत टाइटली दो मोर पंख भी थे, बहुत अच्छे 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 से थे। तो संगत जी, अब यकीन मानो, जैसे ही मैं गई 5:30 पहुंची थी, 5 से 7 का सत्संग था। तो आई थिंक ये 6 PM की बात है। तो जैसे ही देखा मैंने, जैसे गुरु जी महाराज जी आए, तो वो जो था संगत जी, जो मोरपंख था वो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हुआ नीचे गिरा, कोई हवा नहीं, कोई कुछ नहीं संगत जी, नीचे गिरा। हवा भी कहाँ से आती, हवा से गिरता या कैसे गिरता, हवा तो थी ही नहीं, क्योंकि आजकल तो संगत जी ना, मतलब पंखा भी नहीं चलता, ना एसी भी नहीं चलता, और एसी भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्प मतलब कुछ भी नहीं चला रखा था उन्होंने तो वहाँ पे घर पे। तो देखा तो वो मोरपंख हिला संगत जी, और जैसे गुरु जी बैठे, थोड़ा सा जो गुरु जी का दुपट्टा साइड में डाला था, वो भी थोड़ा सा ऐसे हिल गया संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत शुक्राना किया, जब वो नीचे देखा तो मैं देखती रही, हिलता रहा थोड़ी देर के लिए वो। बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरु जी, अपना प्रेजेंस देने का। तो ये आज गुरु जी ने इतना बड़ा सत्संग कराया, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी गुरु जी ने। तो संगत जी, वो भी जब वहाँ से सत्संग करके हुआ, ख़त्म हुआ, तो मुझे कहीं जाना था, उसके बाद मैं वापस आई रात को। तो रात को मैंने फिर उनसे बात की संगत जी से, कि आप जी फ्री हो? उन्होंने बोला हाँ जी फ्री है। तो मैं थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने चली गई नीचे। तो संगत जी, मैं उनको बता रही थी कि आज गुरु जी की प्रेजेंस हुई है, गुरु जी आपके घर आए थे ऐसे ऐसे टाइम में। तो उन्हें सभी ने बोला कि हाँ, हमने भी देखा था, मतलब और संगत ने भी देखा था, जो गुरु जी का मोर पंख रखा था वो नीचे गिरा था। तो हमने सोचा कि ये हवा से हिला। ऐसे मैं कहा नहीं, गुरु जी आए थे, गुरु जी की प्रेजेंस थी, गुरु जी ने प्रेजेंस दिखाई थी। तो संगत जी, जो एक उनके घर में है एक संगत, तो वो कह रही है आंटी कि मैं बहुत उससे सोच रही, गुरु जी आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि आपने अपनी प्रेजेंस कैसे दी है, आप आज खुद मुझे आकर बताओगे। तो देख लो, गुरु जी आप जी के रूप में आए मुझे प्रेजेंस मतलब दिखाने के लिए, बताने के लिए भी कि आज मैं किस रूप में आया था। तो संगत जी, ऐसे ही होता है, मतलब भाव होता है अपने मन का। गुरु जी तो हमारे साथ हर पल हर क्षण है, लेकिन जब भी कोई कराते हैं तो गुरु जी संगत जी ब्लेसिंग करते हैं आप अपने उससे, हर परिवार को ब्लेस करते हैं, हर संगत को ब्लेस करते हैं आप अपने तरीके से, और प्यार भी देते हैं पूरी संगत को। तो संगत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गुरु जी, इतना प्यार देने के लिए, इतना सत्कार देने के लिए। तो संगत जी, ऐसे हुआ एक क्या हुआ कि बस वही हो रहा था कि एक और वो बात हुई कि जैसे हम ऊपर आए, तो थोड़ा सा हम अपने घर पे कुछ सोचने लगे संगत जी, सोचने लगे। तो गुरु जी का एकदम से मैसेज आता है। तो मैसेज आता है तो उसमें एकदम से हाईलाइट होता है सॉन्ग भी, उसमें कुछ लिख के भी आता है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचने से कुछ नहीं होता है, जो भी करना मैं ही करना। और गाना चल पड़ा कि ये सुनो मेरे स्वरूप को देखो, इतना प्यारा गुरु जी का स्वरूप, साइड फेस का, इतने प्यारे लग रहे थे गुरुपा, इतने मतलब मेरे तो नजर ही नहीं हट रही थी संगत जी। और उसमें गाना कौन सा चला, गाना चला
तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरी लगन में हमको हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ये गुरु जी के लिए संगत जी सारा प्यार, और गुरु जी हम सबसे इतना ही प्यार करते हैं। तो जब ये सॉन्ग सुना तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि गुरु जी कैसे कैसे हमें अपने प्यार का इजहार करते भी, और हमारे प्यार को, इश्क को, हमारे भाव को मतलब सुनते भी है, और हमें प्रेजेंस दिखाते हैं अपनी, और हमें इतना प्यार करते हैं अपनी संगत जी को। ऐसा प्यारा गुरु साहिब मेरा नित्य नया मेरा साहिब। तो लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे साहिब, मेरे भगवान, मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए क्षमा कर देना। तो ये 25th का शुक्राना सत्संग तो है ही, बट ये थोड़ा 1-1.5 साल पहले का भी है कि मैं बताती हूँ कि गुरुपा कैसे एकदम आते हैं बिल्कुल साक्षात्कार रूप में संगत जी। क्योंकि बेटी का जब ये हुआ था कि बेटी नहीं रही थी तो बहुत गम था जीवन में। तो संगत जी एक आते हैं और वो आते ही कहते हैं मांगने के रूप में, और वो उन्होंने मुझे माँ पार्वती और भगवान शिव की, मतलब ये 1.5 साल पहले का सपना है, मतलब सपना नहीं सॉरी संगत जी, आते हैं दरवाजे पे। तो हैवी से थे थोड़े, तो उन्होंने परेशान तो थी क्योंकि खाना तक नहीं खाया था बहुत दिन तक, तो बहुत ही परेशान जूझ रही थी, पर अपनी पूजा पाठ में कमी नहीं आने दी कितने भी वो हुआ। तो संगत जी एक आते हैं, कहते कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कौन हूँ। मैंने कहा नहीं मैं तो आपको नहीं जानती। कहते कि मैं वो पंडित जी का लड़का दिल्ली वाले। फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैं तो नहीं आपकी जानती। फिर वो कहती साईं वाले, साईं जी को जानती हो। मैंने कहा नहीं। तो संगत जी क्योंकि मैं पहचान ही नहीं पाई, एक तो गम इतना बड़ा था, तो मेरे गुरुपा तब भी साक्षात्कार आए थे संगत जी। तो सॉरी गुरुपा कि मैंने नहीं पहचाना। तो मेरे गुरुपा ने मुझे एक रुद्राक्ष दिया था, और भगवान गोरा शंकर की फ़ोटो, उसको मैं उस फ़ोटो को बहुत प्यार करती थी, कभी होगा तो मैं शेयर करूँगी, मेरे पास है वो। तो तब भी मेरे ग्रुप आए। फिर 6 मंथ बाद, फिर नेक्स्ट ईयर आए। फिर कहते कि फिर तुम्हें पहचानने लगी। मैंने कहा अच्छा आप तो वही है ना जो जब आए थे। तो किस किस रूप में संगत जी आते हैं गुरुपा अपने भक्तों को बचाने, मतलब हमारे माड़े कर्म कितने हैं संगत जी, और भगवान बार बार आते हैं। तो बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब मैं उन पलों को याद करती हूँ कि मेरे प्रभु किस तरह बचाने आए। तो और पूरा परिवार ही गुरुपा के ही मैसेज आए थे कि तेरे घर में तो तूफ़ान आने वाला है, तू तो अनजान है उस तूफ़ान से। बस इतना तो मुझे पता था कि चीज़ें सब घर की गायब होती जा रही हैं, बर्तन तक गायब होते जा रहे हैं, क्या है ये, क्या चल रहा है। और ये भी पता चला था कि तंत्र मंत्र चल रहा है कई सालों से, बट ये बर्तन तक का मैंने कभी नहीं सुना था, और वो भी गायब हुए घर के एक एक बर्तन। तो मतलब कुछ हैवी था, गाड़ी तक पे कर दिया गया था। और तो बट वहाँ जब गुरुपा का मैसेज आया कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, तो अनजान है, तब मैं देखा तो तूफ़ान ही चल रहा है अभी भी लाइफ में, हर रोज़ परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। बट अब ये गुरुपा मेरे साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगता उस तूफ़ान से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी उस तूफ़ान को रोकने के लिए मुझे अपने देवी देवता भी घर से बाहर नज़र आते थे। मेरे मंदिर की सारी चीज़ें गंदी हो जाती थी। मंदिर को कुछ करते होंगे ना, हम लोगों को तो पता ही नहीं जॉब में इन चीज़ों के बारे में क्या क्या होता है, उल्टी सीधी चीज़ें, क्योंकि कभी देखी नहीं थी लाइफ में। इतने साल के हो गए हम, 50-55 साल के, तो हमने तो देखी नहीं ये चीज़ें। तो बस फिर गुरुपा को इसलिए आना पड़ा क्योंकि इतनी चीज़ें चल रही थी। तब महादेव आए कि जब अब यही हो रहा था कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, परिवार ख़त्म हो गया, तब महादेव आते हैं। तो मैं यही कहती थी। फिर मैंने संगत जी बीच में पूजा भी छोड़ दी कि महादेव की पूजा बहुत कठिन है।
तो इसलिए मैंने वो छोड़ दी थी, बट वो शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। मुझे नहीं पता कि महादेव किस रूप में आ जाते हैं। तो वो महादेव ही 2 बार आए संगत जी, क्योंकि परसों मैंने सत्संग सुना, उसमें तुरंत था कि उस रुद्राक्ष के बीज को निकाल दे, अब रख दे बाहर। वो मैं ही था और तूने पहचाना नहीं। 2 बार मैं तेरे पास आया तुझे बचाने के लिए, पर तुझे तो होश ही नहीं था। और संगत जी उसमें उन्होंने शायद 1100 रुपये भी मांगे थे वो रुद्राक्ष दे के, तो मैंने मना कर दी थी कि इतना थोड़ी ना होता है। तो वो कह रहे कि तूने पैसों को भी मना की थी। तो सॉरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाशिव। सृष्टि के संचालन करता, संहार करता भी आप ही हैं, निर्माण करता भी आप ही हैं मेरे स्वामी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बेटे अंकल की तरफ से। लख लख शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, कोटि कोटि शुक्राना। तो सत्संग जी इतने चमत्कार है मेरे जीवन में तो मैं बता नहीं सकती। तो संगत जी आज ये 24 और 25 का अमृत वेले है कि मैं गुरुपा की ये बैठी थी। गुरुपा मुझे 4:20 पे उठा देते हैं, फिर मैं थोड़ा जाप लेती हूँ, फिर थोड़ा सत्संग करती हूँ। गुरुवाणी और सुखमनी साहिब का मैं चलाई देती हूँ फ़ोन पे, मेरे पास बुक नहीं है। और फिर उसके बाद मैं गुरुपा का जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी फिर मैं शिव चालीसा उसमें फ़ोन में चला देती हूँ और चौपाई साहब चलाती हूँ। ये ही चलता रहता है। और फिर मतलब इस तरह तो आज मुझे 4 नंबर की ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। मुझे 4 फ्लावर्स मेरे गुरुपा की प्लेट से मिले सुबह। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कह रहे हैं अगर तूने अर्जेंट ये हुक्म नहीं माना ना तो मैं शाम को तेरे पास नहीं आऊँगा, क्योंकि शाम को संगत जी मेरे गुरुपा आएंगे। वैसे संगत जी मेरे गुरुपा हरदम मेरे साथ रहते हैं, रियली संगत जी, रियली संगत जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, उन माँ बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से। अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हे प्रभु से उसके मार्ग से अपने स्थान में जगह दो। हे प्रभु मेरे सभी भाई को जो चले गए इस दुनिया से, भाई भाभी, उनको भी अपने स्थान में जगह दो। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अनाड़ी आपकी कैसे समझ सकती हूँ गुरुपा, आपकी महिमा को। मेरे महादेव साक्षात्कार घर में बैठे हैं और मैं कुछ समझ ही नहीं पाती। तो संगत जी अभी मेरे यहाँ डोगी का काफ़ी चल रहा है। अभी दूसरी वाली भी बेबी देने वाली है, तो मैं उसके लिए फिर अगेन आज स्कूटी पे लेके गई थी और गुरुपा ने स्कूटी को ही ख़राब कर दिया, क्योंकि एक्सीडेंट बता रखा है मेरा 5-6 दिन के लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा साथ निभाने का। तू तेरा तेरा तेरा, बस तू मेरा 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 ओम मेरा। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी, तो कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे पहली बार गुरु जी के बारे में 2019 में पता चला, जब मेरी किसी कलीग ने व्हाट्सएप स्टेटस पर गुरु जी के स्वरूप की फ़ोटो को पोस्ट किया था। लेकिन तब तक मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत पंडितों के धक्के खाते हुए देखा है ज़िंदगी में, तो विश्वास नहीं होता था इतनी जल्दी किसी पर भी। नादान थी जो यही सोचती थी कि ये भी कुछ वैसा ही होगा। लेकिन फिर 2023 में मेरी बड़ी बहन मुझे और मेरी मम्मा को अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गई गुरुजी के दर्शन के लिए। वहीं से मम्मी और मैं भी गुरुजी के सत्संग का एक हिस्सा बन गए। इस साल 2024 के शुरुआत में मेरा रिश्ता तय हुआ। जिस दिन मुझे फ़ैसला लेना था, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी होकर बहुत रोई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हाँ करना चाहिए कि ना। लेकिन फिर मैं अपनी बालकनी में गई और मुझे वहाँ बटरफ्लाइज़ दिखी, तो मुझे लगा शायद यही गुरुजी का इशारा है, और मैंने रिश्ते को हाँ कर दी। फिर फ़ेब में एंगेजमेंट हुई और सब बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन एंगेजमेंट के बाद अचानक ही सामने वाली फैमिली के रंग ढंग बदल गए, अलग अलग तरह की डिमांड्स रखने लग गए। मन में काफ़ी बार आया कि काश ये रिश्ता हुआ ही ना होता, लेकिन कुछ बोलने की कभी हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी थी। सभी रिश्तेदारों को, फैमिली, फ्रेंड्स, सबको ये न्यूज़ जा चुकी थी। तो मेरे अंदर कभी वो हिम्मत नहीं आई कि मैं जाके अपने मम्मी पापा को बोल दूँ कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। लेकिन फिर गुरुजी की पता नहीं क्या कृपा हुई और मेरे पापा ने खुद से ही शादी को मना कर दिया, एंड ही कॉल्ड ऑफ द एंगेजमेंट। बुरा तो बहुत लगा, लेकिन
दिस वॉज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। एंगेजमेंट टूटने के बाद मेरा विश्वास थोड़ा डगमगाया था गुरुजी पर, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि मन में यही था कि ये रिश्ता गुरुजी की मर्ज़ी से ही हुआ है। लेकिन अब रियलाइज़ होता है कि अगर उस घर में मैं चले जाती तो शायद कभी खुश ना रह पाती। और जो भी होता है सब गुरुजी की कृपा से ही होता है, उनकी रज़ामती से ही होता है, और जो होता है अच्छा ही होता है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल मानती हूँ। और मेरे पूरे परिवार को इतना हिम्मत देने के लिए कि हम इतना बड़ा स्टेप ले सके, इस शादी को मना कर सके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की मर्जी से सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी बोले थे कि मुझे सेवा करने के लिए, गौ की सेवा करने के लिए संगत जी, तो मैं हमारे यहाँ एक टेम्पल है, कृष्णा मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर है, माधव मंदिर। हम लोग वहाँ संडे वाले दिन गए थे। वहाँ पे हमने चारा लिया, चारा गौ माता को खिलाया और वहाँ दर्शन किए। और वहाँ पे गुरुजी की काफ़ी फ्रेगनेंस आई, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। वहाँ प्रसाद, मंदिर की तरफ से प्रसाद भी मिला। गौ को जो 500 का चारा डाल रहा था उसको मंदिर की तरफ से प्रसाद भी दिया जा रहा था। तो मेरे बच्चे तो 500 थे, 500 का ही चारा डाला था। और बच्चों को वहाँ खिचड़ी प्रसाद का वितरण होता है, वहाँ मिलता है खाने के लिए सभी संगत को। तो वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद मिला और बच्चे वहाँ एंजॉय किए, घूमे, झूला उला है, सब कुछ झूले। फिर हम लोग घर पे आए संगत जी। गुरुजी बोले थे बेटा मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी मुझे गुरु पर ने ब्लेसिंग दिया, हमारे बच्चों को दिया। जो मेरे साथ बच्चे गए थे उन सबको ब्लेसिंग मिली। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम मेरे गुरु पर शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी तू मुझे भोग लगा, मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। जो तुझे अंदरूनी परेशानी है सब परेशानी ख़त्म कर दूंगा। मुझे भोग लगा, सब्जी रोटी का या कड़ा प्रसाद का। तो संगत जी आज मंडे वाले दिन शाम को मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और सब्जी रोटी बनाया। मेरे अंकल ने भोग लगाया गुरुजी का। संगत जी कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के बाद मेरे जो लंगर था उसका भोग लगाए। तो उसका फिर हम, मेरी बेटी, बेटा, मेरा हस्बैंड और हम चारों ने मिलकर खाया। संगत जी जो कड़ा प्रसाद का भोग लगाए थे संगत जी उसको भी खाए। एक मेरे बगल का बच्चा आया था, उसे भी प्रसाद, मैंने लंगर प्रसाद दिया और कड़ा प्रसाद दिया खाने के लिए। वो बच्चा बहुत प्यार से खाया था। गुरुजी ने भोजन बनवा करके भोग लगवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक मेरा और सत्संग है। गुरुजी बोल रहे थे कि बेटा तुझे जो मैं ब्लेसिंग देती हूँ किसी को शेयर मत किया कर। संगत जी मैं किसी को शेयर तो कर देती हूँ, मुझसे पता नहीं क्यों रहा नहीं जाता। मेरे पापा हैं, मैं उनसे शेयर कर देती हूँ क्योंकि वो हमेशा परेशान रहते हैं हमारे भाई से, और वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। बोलते हैं हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो नहीं अच्छे हैं, मतलब 2 बच्चे की ज़िंदगी एकदम बर्बाद कर रहे हैं। वो दोनों अपने आप से ही कर रहे हैं।
2 मेरी बेटी हैं वो सही से हैं, एक बेटी और एक बेटा जो छोटे हैं, दोनों बहन भाई वो बहुत घर वालों को परेशान करके रखे हैं। संगत जी वो बहन भाई के दोनों की शादी उनकी भी हो गई है। लड़की बहन को तो चलो, बहन को तो प्रॉब्लम है, उसको मेंटली प्रॉब्लम है, लेकिन भाई है वो भी नशा बहुत करता है और घर परिवार में बहुत परेशानी देता है, बहुत परेशान सबको करता है। संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास उसके लिए क्यों कि उसकी दारू और उसकी जो बुरी संगत है सब छूट जाए। इसके लिए गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा होगी हमारे परिवार पे और हम सब पर, सभी साथ संगत पे। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग है मेरा। गुरुजी का कल संडे वाले दिन मैसेज आया था, नहीं संगत जी आज ही सोमवार सुबह में जब मैं बिस्तर से उठ रही थी, मैं उठी थी, उठकर बैठी थी संगत जी, तो एक मैसेज आया था कि बेटा एक बच्चा तो माँ आपके घर पे आएगा, उसके हाथ में जो कुछ रहेगा उससे आप ले लेना, क्योंकि वो बच्चा जो आएगा वो मैं ही रहूँगा। संगत जी जो मेरे बगल का बच्चा था वो मेरे घर पे था शाम को, जब हम लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगा के हम लोग उसको खा रहे थे, तो वो बच्चा भी मेरे साथ था, वो भी खा रहा था। संगत जी वो बच्चा को लंगर प्रसाद दिया, वो खाया, खाते खाते एक बार बहुत तेज़ से वो अपने घर के लिए भगा। संगत जी वो मेरे से नीचे रहता है और हम ऊपर में रहते हैं। वो बच्चा सीधा दुकान पर गया संगत जी, और दुकान से एक 5 रुपए के कुरकुरे की पैकेट लेके आया और वो लेके डायरेक्ट घर पे आया, तो मेरे बेटे को फाड़ कर दे रहा था, तो मैं भी देखी, जब मेरी नज़र पड़ी तो अचानक से मुझे याद आया, टेलीपैथी हुई गुरुजी की कि बेटा यही है मांगने का समय। तो मैंने तुरंत उससे हाथ फैला के मांगा, मैंने बोला बेटा मुझे भी दो। उसने मुझे भी निकाल करके दिया संगत जी, मैंने उसे ग्रहण किया और मैं फिर अपने हस्बैंड अंकल को, बेटी को, बेटा को, सबको बताया कि मुझे गुरुजी का सुबह उठते हुए मैसेज आया था। संगत जी मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी बोले थे बेटा मैं सुबह आपके घर, आज दिन में आपके घर पे आऊँगा। संगत जी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनको वेलकम किया, थैंक यू बोला, मैंने शुक्राना किया। इसके लिए गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे पे, हमारे बच्चे पे। शुक्राना मेरे गुरुजी इतना अच्छा दर्शन देने के लिए। बस ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आगे का सत्संग तो मेरे रोज़ होते हैं, आगे का सत्संग फिर मैं शेयर करूँगी, जो कुछ गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देंगे, जो आज्ञा देंगे गुरुजी, उसके लिए मैं आगे शेयर करूँगी। संगत जी मुझे शुक्राना सत्संग तो मैंने कई किए हैं, पर इतना अच्छा से नहीं हो पाता है मेरे से, इसके लिए माफ़ करना। और जो ये आंटी करती हैं शुक्राना शेयर, इनकी बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर, और गुरुजी इनके ऊपर हमेशा सदैव कृपा बनाए रखें कि ऐसे ही सेवा करती रहें और आगे बढ़ती रहें, हम सबको मोटिवेट करती रहें। संगत जी गुरुजी का एक और मैसेज था कि बेटा तुझे ब्लेसिंग बहुत बड़ी मिलने वाली है, इसके बारे में किसी के सामने शेयर नहीं करना। संगत जी वो मैं शेयर नहीं करूँगी, बस मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी वो ब्लेसिंग बोले हैं तो आप ज़रूर देना, क्योंकि उस ब्लेसिंग के लिए हम सब परेशान हैं संगत जी। और गुरुजी के तो अपने हम बात के तो पक्के होते हैं, वादे के पक्के होते हैं। हम लोग हैं गुरुजी की बातों को इग्नोर कर देते हैं, सुनते हैं फिर इग्नोर कर देते हैं, फिर कष्ट होता है, फिर गुरुजी से गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्योंकि हम तुच्छ मनुष्य हैं। मुझ में इतनी पवित्रता कहाँ है, इतनी सोचने समझने की क्षमता कहाँ है। वो तो मेरे गुरुजी हैं, जाने जान हैं, देवों के देव महादेव हैं। वो अपने बच्चे को जानते हैं कि बच्चे मेरे इतने समझदार नहीं हैं, जो बच्चों को आता है वो बच्चे बताते हैं, करते हैं। बस मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था, आगे की जो भी मैसेज होगा गुरुजी का मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। सात संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जो कुछ भूल चूक हो जाए उसे माफ करना। मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे माफ करना। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सन 2024 अप्रैल की बात है ये। गुरुजी कहते हैं ना, अपनी जर्नी शुरू से कहो, इसलिए मैं शुरू से गा रही। वैसे तो गुरुजी ने बहुत बहुत संभाल लिया अपनी ब्लेसिंग इतनी देके, पर मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। मैं 2024 अप्रैल से मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया। वो भी करा हुआ तो बहुत पहले से था, जोड़ा तो गुरुजी ने मेरे को बहुत पहले से था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर संगत जी अप्रैल में हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। घर में बहुत ज़्यादा कला कलेश, लड़ाई झगड़ा इतना था जिसका कि बेहिसाब, मैं बता नहीं सकती। कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी नहीं बता सकती, पर आने वाले टाइम में मैं अगले सत्संग में ज़रूर बताऊंगी। तो संगत जी हुआ ये कि अप्रैल में मेरी एक फ्रेंड है, वो गुरु जी की संगत है। उन्होंने मेरे को बोला कि चल मेरे साथ, तेरे को सत्संग में ले जाना है। मैंने कहा चलो, टाइम पास के तौर पे मैंने हाँ बोल दिया। पर संगत जी मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि सत्संग क्या होता। मुझे लगा कीर्तन जैसे होता होगा, भजन कीर्तन वहाँ पर भी बैठ के करेंगे, तो मैं इसलिए उनके साथ चली गई। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा गुरु जी को देख के मेरे आंसू निकले। मुझे इतना ब्लेस किया गुरु जी ने, मेरी अंदर आत्मा तक इतनी खुश हो गई, इतना हल्कापन महसूस हुआ मुझे वहाँ जाके कि मैं बस गुरु जी बोलने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना। वहाँ से मैं आई तो मैं शाम के टाइम अपना मंदिर में मैं आके जोत बत्ती करती हूँ, तो मैंने दिया जगाया अपना। रोज की जैसे मैं पूजा करती वैसे मैंने पूजा की। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे गुरु जी फोटो में नजर आ रहे। जय हनुमान जी का, मैं हनुमान चालीसा करते हनुमान मंदिर जाती हूँ, तो मुझे हनुमान जी की फोटो में और राम जी दरबार में वो मुझे दिख रहे हैं। और स्माइल करके जैसे वो बैठते हैं ना, मुंह पर हाथ रख के, तो संगत जी ऐसे वो मुझे दिखाई दे रहे फोटो में। मैं अपनी आंखें मल रही हूँ और वो मुझे दिख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी आंखें से पानी नहीं रुक रहा, आंसू नहीं रुक रहे मतलब। और मैं इतनी भावुक हो गई, जय गुरु जी करने लगी। इतना वैसे ज़्यादा मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी गुरु जी के बारे में। मैं धीरे धीरे उनके सत्संग सुनने लगी, मुझे अच्छा फील होने लगा। जो मेरा दिल इतना घबराता था, घर में रहने का मन नहीं करता था, अभी धीरे धीरे मेरा मन जो है शांत रहने लगा। तो हुआ क्या संगत जी, मेरे को धीरे धीरे मैसेज आने लगे कि तेरे घर में बहुत किसी ने जादू टोना किया हुआ है, इसलिए ऐसे हो रहा है। पर तू टेंशन ना कर पुत्र, मैं तेरे सारे
ये जादू टोना ख़त्म कर दूंगा। तो धीरे धीरे एक दिन की बात है, मैं अपनी बेटी के घर गई थी। वहाँ से शाम के टाइम मेरे को मैसेज आया कि तेरे को आज मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरु संगत जी क्या हुआ कि उधर से मेरे को शाम हो गई, तो शाम के टाइम थोड़ा अंधेरा पड़ गया। तो मैंने कहा अब तो कहाँ मेरे को इस टाइम तितली दिखेगी। तो मैं ऐसे 2-3 मिनट मुझे याद रहा, मैं अपना चलती रही और देखा तो थोड़ी देर बाद मुझे भूल ही गई तितली की बात। अपना रास्ते में आ रही थी, आके मैं अपना घर आई तो 8 साढ़े 8 का टाइम था। मैं अपना आती हूँ तो अपने मंदिर का जो पर्दा डाला हुआ हमने वो खोल के को प्रणाम करती हूँ भगवान जी को। तो मैंने ऐसे ही प्रणाम किया, तो मैंने देखा जैसे ही मैंने पर्दा हटाया तो मेरे मंदिर में तितली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बड़ी खुश हो गई क्योंकि गुरु जी आप तो सच में बोलते हैं, जो बात कहते हैं वो दिखती है। तो इतना मेरे को अच्छा लगा। मैं चलो पूजा वूजा की, वो दीवार पे बैठ गई, अपना पूजा वूजा करी, अपना रोजमर्रा का जो काम था वो निपटाया और अपना सो गए। सुबह जब उठी संगत जी तो देखा कि वो तितली मेरे जो डोर है, हमारे बैक साइड में बालकनी है, तो वहाँ पर वो डोर के पास मरी पड़ी। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको धीरे से उठाया, वो हिल भी नहीं रही थी। मैंने कहा चलो इसको गमले में रख देती। मैंने गमले में उसको पत्ते के ऊपर रखा। मैंने कहा अब तो ये मर गई, जो बेचारी को यहीं रख देती गमले में। तो मैंने जैसे ही रखा वो तितली उड़ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को अच्छा लगा, चलो बच गई बेचारी। ऐसे करके दिन बीतते रहे। गुरु जी का वो मैसेज आया कि जो तेरे घर में नेगेटिविटी थी वो मैंने धीरे धीरे ख़त्म करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धीरे धीरे मैं गुरु जी से अटैच होती रही, गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, उनके सत्संग रोज सुनती हूँ संगत जी, रोज सुनती। मुझे इतना अच्छा लगने लगा है अब कि मैं बता नहीं सकती। धीरे धीरे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। आगे भी मैं करूँगी और गुरु जी ने बोला तुझे 7 सत्संग करने हैं, शुक्राना सत्संग तो मैं करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।